नमस्कार दोस्तों। ये सूजस है, ठीक है ना। अपन ने जनवरी की और फरवरी की, है ना, जनवरी की फरवरी की पढ़ चुके हैं। अब है ये मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कि 4 महीने की संयुक्त रूप से है। और इसमें इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट फैक्ट और महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है ना। करंट की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण व उपयोगी है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। राजस्थान सोजस। और जो परीक्षा की दृष्टि से जो फैक्ट व योजना जो बनेगी उनको ऑन द स्पॉट याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सोजस, मार्च से जून, है ना, मार्च से जून। नवयुग निरंतर 3.0, नवयुग निरंतर 3.0। लोक जीवन, मेवाड़ की गणगौर है भाई, ध्यान देने योग्य है, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मेवाड़ की गणगौर है, शानदार व मनोहर व मन को हर्षित व आनंदित करने वाला दृश्य है। देखिए, पहले के राजा महाराजाओं के गढ़ दुर्गे बनाए हुए। इनमें अब भी रहते हैं शायद। ये नाव है ना, नाव पे रंगारंग प्रोग्राम हो रहा है। इधर काफ़ी जनता है। गणगौर है, मेवाड़ की गणगौर। शानदार सीन है भाई, पढ़ते हैं अब, है ना। मेवाड़ की गणगौर, मेवाड़ की गणगौर। मेवाड़ में होलिका दहन एवं रंगोर कब की है ये सूजस? मार्च, अप्रैल, मई, जून की, है ना। तो मार्च की बात आ रही है अब। मेवाड़ में होलिका दहन एवं रंगोत्सव के बाद गणगौर की पूजा शुरू होती है। वह शीतला सप्तमी पर पारंपरिक छोटी गणगौर का 2 दिवसीय मेला भरता है। कितने दिन का? 2 दिन का। छोटी गणगौर, छोटी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? छोटी गणगौर मेवाड़ में, ठीक है ना। तो और गणगौर कब मनाई जाती है? होलिका दहन के बाद, यानी कि होली के बाद, ठीक है ना, होली के बाद, यानी कि त्योहारों की समाप्ति होती है गणगौर, गणगौर से। और त्योहारों का उद्घाटन होता है हरियाली अमावस्या से, हरियाली तीज, है ना। मेवाड़ में होलिका दहन एवं रंगोत्सव के बाद गणगौर की पूजा शुरू होती है। वह शीतला सप्तमी पर पारंपरिक छोटी गणगौर का 2 दिवसीय मेला भरता है। इसके लिए छोटी गणगौर ईसर पार्वती व कानूड़े की प्रतिमाएं बनती है। ईसर पार्वती, जब देख, ईसर और पार्वती, जब ये ईसर है, ईसर और पार्वती, ईसर और पार्वती। गणगौर का 2 दिवसीय मेला भरता है। इसके लिए छोटी गणगौर ईसर पार्वती व कानूड़े की प्रतिमाएं बनती है। उदयपुर शहर के मोती चौहट्टा क्षेत्र में, मोती चौहट्टा क्षेत्र में शीतला सप्तमी पर
छोटी गणगौर के मेले में महिलाएं गणगौर प्रतिमाएं खरीदती है। कहाँ की बात है ये? उदयपुर शहर के उदयपुर की बात है। उदयपुर शहर के मोती चौहट्टा क्षेत्र में शीतला सप्तमी पर छोटी गणगौर के मेले में महिलाएं गणगौर प्रतिमाएं खरीदती है, जिन्हें वे गीत गाती हुई सिर पर उठाकर ले जाती है। प्रत्येक वर्ष उदयपुर शहर की पिछोला झील के बंसी घाट से गणगौर घाट तक शाही ठाठबाट के साथ गणगौर की शाही सवारी निकाली जाती है। कहाँ से कहाँ? पिछोला झील के, है ना? पिछोला झील के, ये क्वेश्चन आता है बार बार। पिछोला झील है जयपुर या उदयपुर? उदयपुर, है ना? जब पिछोला झील के बंसी घाट से गणगौर घाट तक, यानी कि ये लास्ट है ना? बंसी घाट से गणगौर घाट तक शाही ठाठबाट के साथ गणगौर की शाही सवारी निकाली जाती है। दोबारा देख ले, दोबारा क्या 3 बार पढ़ लेंगे, 10 बार पढ़ लेंगे, जब तक याद नहीं होगा। मेवाड़ में होलिका दहन एवं रंगोत्सव के बाद गणगौर की पूजा शुरू होती है। ठीक है साहब। वह शीतला सप्तमी पर पारंपरिक छोटी गणगौर का 2 दिवसीय मेला प्रारंभ होता है। छोटी गणगौर का मेला कब प्रारंभ होता है? शीतला सप्तमी पर। बाशोड़ो बनाते हैं ना उस समय वो। इसके लिए छोटी गणगौर ईश्वर पार्वती व कानूड़ी की प्रतिमाएं बनती है। 2 दिवसीय मेला में छोटी गणगौर, ईश्वर पार्वती व कानूड़े की। उदयपुर शहर के मोती चौहट्टा क्षेत्र में शीतला सप्तमी पर छोटी गणगौर के मेले में महिलाएं गणगौर प्रतिमाएं खरीदती है, जिन्हें वे गीत गाती हुई सिर पर उठाकर ले जाती है। प्रत्येक वर्ष उदयपुर शहर की पिछोला झील के बंसी घाट से गणगौर घाट तक शाही ठाठबाट के साथ गणगौर की शाही सवारी निकाली जाती है। यह है भाई। आगे चलते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान का मासिक। फिर इसमें क्या है? इसमें ये पढ़ेंगे अपन। प्रदेश में जल क्रांति का सूत्रपात, हस्ताक्षर नवयुग निरंतर, मेहुसू ने है, बांसवाड़ा का आम, योग दिवस, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ठीक, लोक जीवन संपादकीय, है ना? जल सैजनी की रीति अप्रदेश नीति, जल सैजनी की रीति अप्रदेश नीति, संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना, पीकेसी, देवास परियोजना, डिजिटल बाड़ाबंदी सिस्टम, परंपरागत कुंड, जाखम बांध और पंचायत मौसम सेवा, यमुना जल, योग का महत्व, सहज योग, सर्वहित काजे रामद्वारे, संसद में राजस्थान, फिर दिल्ली डायरी, युवाओं का बड़ा विश्वास, सामयिकी, अंगदान, प्रथम प्राथमिकता सुरक्षित क्षेत्र, हर घर बिजली, राहत पेट्रोल डीजल पर, ठीक है, एम्प्रोवरमेंट और पीएम श्री विद्यालय। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसको ही देखेंगे अपन। ये नहीं कि सबको पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितना पढ़ना ज़रूरी होता है उतना छोड़ना ज़रूरी होता है। चलिए, एक मिनट। सोच समय से आगे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास को त्वरित गति देने वाली विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार पुनः भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कब ली? 9 जून को। कौन सी शपथ ली? पहली तो नहीं आएगा, तीसरी चौथी पाँचवीं देगा वो, है ना? तो तीसरी, 9 जून को तीसरी। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अमृत संकल्प के साथ ही श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवर्तित विकास का युग नवयुग निरंतर है, जिसे देश के 3.0 नाम दिया है। नवयुग निरंतर है, जिसे देश ने कौन सा नाम दिया है? 3.0, क्योंकि भाई तीसरी बार शपथ ली है ना, इस वजह से 3.0 है। कब ली शपथ?
9 जून को। अपने 71 सहयोगियों के साथ शपथ लेने के बाद श्री मोदी ने देश से कहा, कितने सहयोगी? 71। देश से कहा, हमारी टीम के लिए न तो समय का बंधन है, न सोचने की सीमा है और न ही प्रसाद के लिए कोई तय मानदंड है। हमारी टीम के लिए न तो कोई समय का बंधन है, न सोचने की सीमा है और न ही प्रसाद के लिए कोई तय मानदंड है। उनकी ये भावना प्रदेश में भी साकार है। यह माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दशकों से प्रेमवासियों की अनुत्तरित समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था, जिम्मेदार प्रशासन, युवाओं की अपेक्षा आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के लिए नवाचार, महिला किसान श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और विधि का राज सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान सरकार सभी क्षेत्रों में प्रदेश के समस्त वर्गों को साथ लेकर कार्य कर रही है। इसी तरह पानी का मोल हर राजस्थानी को पता है। पानी सहेजना भी यहाँ की संस्कृति में, परंपराओं में ही रचा बसा है। लेकिन प्रदेश की प्यास बुझाने के लिए राज्य स्तर पर एक साथ इतने ठोस प्रयास पहली बार नजर आते हैं। 30 वर्ष से अटका यमुना जल समझौता इसकी वानगी है। यमुना जल समझौता शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश की छवि वाला प्रदेश इन्हीं प्रयासों से जल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने जा रहा है। बहुप्रचलित संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, ठीक है ना, PKC हो गया है, P से पार्वती है ना, कालीसिंध सिक्के, चंबल से सी, PKC परियोजना, NRC भी बदल के। देवास परियोजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0, कुछ ऐसे ही प्रयास हैं। रिकॉर्ड हीटवेव में बिजली के उत्कृष्ट प्रबंधन के साथ ही भविष्य में किसानों और निवासियों के लिए बिजली की पर्याप्त उपलब्धता पर सरकार का पूरा फोकस रहा है। स्वस्थ तन, स्वस्थ चेतन अवचेतन के लिए योग भारत की ही देन है। इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों ने भारत के ज्ञान और गौरव की वैश्विक प्रतिष्ठा को रेखांकित किया है। ऐसे ही कुछ घटनाक्रमों को शामिल करता सूजस का मार्च, अप्रैल, मई, जून का यह सप्ताह आप सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। चल लेते हैं ना। अपन पढ़ेंगे इसको अलग में ले लेते हैं यार, ना सही रहेगा ये, ठीक है ना, सही रहेगा ये, इसको अलग में ही ले लेते हैं। प्रदेश में जल क्रांति का सूत्रपात। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।